तो हेलो जी, मैं हूं नील। मेरे नए वीडियो में आपको स्वागत है। उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। आज आपको हुंडई का i10 दिखाने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। आज आपको हुंडई का i10 2007 मॉडल दिखाने वाला हूँ, जो कि आपका मतलब कि फर्स्ट जनरेशन गाड़ी ये आई थी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और इसकी बात की जाए तो ये इसका मॉडल की बात की जाए तो एरो मॉडल है, जिसमें कि 2 ठने पावर विंडो मिल जाता है ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड में। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं इसका रिव्यू। तो इसकी फ्रंट की लुक की बात की जाए तो पूरा आपको मस्त इस तरह से मिल जाता है, जिसमें कि फ्रंट में यहाँ पास नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह दिया गया है और यहाँ पास ग्रिल दिया गया है। मैट ब्लैक कलर में आपको ग्रिल दिया गया है। पूरा गाड़ी स्टॉक है अभी भी। और इसकी बात की जाए तो आपको हेडलाइट आपको हेलोजन बल्ब के सेटअप के साथ मिल जाता है। कुछ इस तरह से आपको हेलोजन बल्ब के सेटअप से मिल जाता है और नीचे में फॉग लैम्प मिल जाता है। इधर की बात की जाए तो इधर भी आपको फॉग लैम्प और वैसे ही लाइट मिल जाता है। बम्पर की बात की जाए तो पूरा आपको बॉडी कलर में ही मिल जाता था, थोड़ा सा रंग डल हो चुका है। और इसके टायर की साइज़ की बात की जाए तो 155/80 R13 का प्रोफाइल का आपको टायर मिल जाता था, जो कि आपको फ्रंट में डिस्क मिल जाता था। और रियर की बात की जाए तो रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता था और कुछ इस तरह से आपको साइड का लुक मिल जाता था, जिसमें कि आपको यहाँ पास इंटीरियर मिल जाता था। और मिरर की बात की जाए तो ये मेट ब्लैक कलर में मिल जाता है। और रूफ की बात की जाए कुछ इस तरह से आपको रूफ मिल जाता था। विंडशील्ड की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है, जिसमें कि यहाँ आपको नॉर्मल से आपको वाइपर मिल जाता है, जिसमें कि आपको 2 ठने वाशर मिल जाता है, 1 एंड 2, ठीक है। और कुछ इस तरह से आपको फ्रंट विंडशील्ड मिल जाता था। और ये गाड़ी मैं चला चुका हूँ, मतलब कि 2-3 साल हमारे घर रही थी। और इसकी बात की जाए तो ये आराम से मतलब कि 130 में स्टेबल रहती है। और इसकी बात की जाए तो यहाँ पास आपको चाबी लगाकर खोल सकते हैं। इसमें सेंटर लॉकिंग भी आती थी। और पीछे की डिग्गी की बात की जाए तो यहाँ पास आप चाबी करके या सेंटर लॉकिंग से खोल सकते थे और कुछ इस तरह से होता था। और यहाँ पास एरो मॉडल की बैजिंग और i10 की यहाँ पास बैजिंग थी, जो कि IN1 पूरा हट चुका है। और यहाँ पास हुंडई की बैजिंग थी, जो कि हट चुका है। इसके टेल लाइट की बात की जाए पूरा हेलोजन बल्ब के साथ आती थी, ठीक है। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है इसका स्पेयर पार्ट्स। और कुछ इस तरह से आपको हेलोजन बल्ब के साथ आती थी। फर्स्ट जनरेशन ये गाड़ी है, तो कुछ इस तरह से आपको आती थी। और पीछे की बात की जाए तो यहाँ पास आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह दिया जाता था, जिसमें कि यहाँ पास हेलोजन बल्ब दिया गया है। और टेल लाइट भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिल जाता था। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पास ब्रेक लाइट भी दिया गया है, जो कि हेलोजन बल्ब के साथ आती थी। और कुछ इस तरह से आपको पीछे का लुक मिल जाता था। ओवरऑल चारों तरफ से लुक की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आपको मिल जाता था। तो गाड़ी की बात की जाए तो मस्त तगड़ी सी गाड़ी है और 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ मिल जाता है। इसकी बात की जाए तो तगड़ा इंजन मिल जाता है 1.1 लीटर का। और अब थोड़ा सा साउंड देने का चालू कर चुकी है। 16 साल का हो चुका है गाड़ी, ठीक है। तो इस गाड़ी की बूटी स्पेस की बात की जाए तो 225 लीटर का आपको बूटी स्पेस मिल जाता था, जो कि मस्त प्लास्टिक से दिया गया है। यहाँ पास पूरा कवरेज पूरा प्लास्टिक से दिया गया है। और हुंडई की गाड़ी की बात की जाए तो ये आपको मस्त आवाज़ भी कम आती है बाहर से और उससे भी कम आती है। और हुंडई की बात की जाए तो मारुति सुजुकी की तरह यहाँ आपको किसी भी प्रकार का आपको जंग या किसी भी प्रकार का कुछ नहीं देखने को मिल जाता है। जंग वगैरह किसी भी प्रकार का इस गाड़ी में जंग नहीं है, जो कि मारुति सुजुकी में मतलब कि थोड़े ही दिन में लग जाती है, ठीक है। तो अब इसी के साथ इसके इंटीरियर की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आपको इंटीरियर मिल जाता था, जिसमें कि आपको इसके मीटर की बात की जाए तो यहाँ पास आपको हीट का बताता था, इधर इस हीट का बताता था। और इधर की बात की जाए तो यहाँ पास फ्यूल का बताता था। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पास किलोमीटर का बताता था। और वो यहाँ पास दबाने के लिए दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पास मतलब कि ट्रिप को बताता है। इधर 2 ठने ट्रिप दिया गया है। अगर माइलेज वगैरह इसमें नहीं बताता था। और इसकी माइलेज की बात की जाए तो 13-15 की आराम से दे देती थी। और यहाँ पास आपको ब्लैक कलर में आपको स्टीयरिंग में ही आपको क्या दिया गया है, लोगों को दिया गया है ब्लैक कलर में। और कुछ इस तरह से आपको स्टीयरिंग मिल जाता था और स्टॉक गाड़ी है। और इसकी कवर की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आपको लेदर सीट कवर और यहाँ पर हल्का सा फैब्रिक सीट कवर में दिया गया है। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पास
एसी कवर नहीं दिए गए हैं और यहाँ पास 4 स्पीड के साथ एसी आती थी। और गियर की बात की जाए तो 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती थी और उन्हें गियर नॉब वही है जो पहले आता था और इसी तरह से ब्लैक कलर में आपको मिल जाता था। ग्लव बॉक्स आपको नॉर्मल से मिल जाता था छोटा सा। और इस गाड़ी की बात की जाए तो यहाँ पास आपको मैनुअल ही क्या मिल जाता था, ये RVM मिल जाता था, डे नाइट RVM। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पास किसी भी प्रकार का मिरर नहीं दिया गया है। इधर की बात की जाए तो यहाँ पास मिरर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पास की बात की जाए तो यहाँ पास फॉग लैम्प को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पास बटन दिए गए हैं, इधर लाइट को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है, ठीक है। बाकी इसमें इस गाड़ी में CNG वगैरह नहीं आता था। और कुछ इस तरह से आपको इंटीरियर, पूरा इंटीरियर चालू तरह से कुछ इस तरह से आपको मिलता था। पीछे की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आपको सीट कवर मिल जाता था। अब इसी के साथ चलते हैं पीछे में। और हैंड ब्रेक की बात की जाए तो मस्तम छोटा सा आपको हैंड ब्रेक दिया गया है। यहाँ पास बॉटल वगैरह रखने के लिए, गिलास वगैरह रखने के लिए यहाँ पास दिया गया है जगह। और मोबाइल चार्जिंग करने के लिए यहाँ पास स्लॉट दिया गया है, जो कि यहाँ पास रख के चार्ज कर सकते हैं मोबाइल को, ठीक है। और AC का मस्त मैनुअल से दिया गया है, जिससे कि आप कर सकते हैं। लेग स्पेस की बात की जाए तो पीछे की तो अच्छा खासा आपको लेग स्पेस मिल जाता है और अच्छा खासा हर तरह से हेड रूम वगैरह हर तरह से मिल जाता है। और हेड रूम की बात की, यहाँ की रूम की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आपको रूम मिल जाता था, जो थोड़ा बहुत गंदा हो चुका है। और यहाँ भी आपको लेदर सीट कवर मिल जाता था और पूरा स्टॉक गाड़ी है अभी भी। फैब्रिक सीट कवर की बात की जाए कुछ इस तरह से मिल जाता था। और ये गाड़ी 1,06,000 चल चुकी है। इसके बाद हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं तो किस तरह से आपको साउंड मिलता है। थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ दे रही है क्योंकि कुछ बैरिंग वगैरह थोड़ा सा पुराना हो चुके हैं, तो थोड़ा सा ग्रीसिंग मतलब कि नया बैरिंग बनवाने के बाद थोड़ा सी भी आवाज़ नहीं रहेगा, ठीक है। इसी के साथ गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो इंजन की साउंड की बात की जाए तो कुछ इस तरह से इस इंजन का साउंड मिलता है, थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ दे रही है। इसकी लेंथ की बात की जाए तो 3565 mm का आपको लेंथ मिल जाता है। इसके 1595 mm का आपको विड्थ मिल जाता है। इसकी हाइट की बात की जाए तो 1550 mm का आपको हाइट मिल जाता है। व्हील बेस की बात की जाए तो 2380 mm का आपको व्हील बेस मिल जाता है। अब इसी के साथ इसके इंजन की बात की जाए तो 1.1 लीटर के साथ आती है, जिसमें कि 1086 cc का आपको मिल जाता है। और इसके पेट्रोल इंजन में आती थी और 67 का आपको bhp मिल जाता था। और इसके NM की बात की जाए तो 99 NM मिल जाता था। इसकी माइलेज की बात की जाए तो 13-14 की आराम से दे देती थी। और फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आती थी,